लिख कर पढ़ रहा हूँ मुस्तफा की शान में, जिंदगी में वक़्फ़ कर दूंगा। मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह बड़े खानवादे से गुजरे हैं। सुनिए जरा। कस्बे कांदला उत्तर प्रदेश में एक जमीन के मामले में झगड़ा पैदा हो गया। मुसलमानों ने कहा ये हमारी जमीन है। सुनिए, मुसलमानों ने कहा हमारी जमीन है, हिंदुओं ने कहा हमारी जमीन है। अब ये मामूली झगड़ा नहीं, ये धर्म की लड़ाई हो गई। अंग्रेज का जमाना था तो जज ने पूछा, उस वक्त लोगों से पूछा, कासिद भिजवा के कि भाई ऐसे आदमी का आता पता लगाओ हिंदू भाइयों के बीच में जिसने कभी अपनी जिंदगी में झूठ ना बोला हो। बात नोट कीजिएगा। पता लगाते लगाते एक भी आदमी का अता पता नहीं चल सका जिसने अपनी जिंदगी में झूठ ना बोला हो। मुसलमानों के बीच में पता लगाया गया हुक्म के मुताबिक, तो पता चला कि एक मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अबुल हसन अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने इंसानी दुनिया पर मुसलमानों के उरूज और ज़वाल का असर नामी किताब में उन्होंने लिखा है। तो मुसलमानों के बीच में पता लगाने के लिए जब भेजा गया तो कहने लगे कि एक शख्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में झूठ नहीं बोला है और फैसला उसी पर होना था, उसी के कहे पर यह फैसला होगा, वो जो कह देंगे सबको मानना होगा। बहरहाल कोर्ट में पेशी हुई, जज के सामने हाजिर किए गए, उनसे पूछा गया आप बताइए। गौर से सुनिए सजील भाई, इधर ध्यान दीजिए। उनसे पूछा गया आप सच सच बताइए कि ये जमीन किसकी है। देखिए बात समझ में नहीं आएगी, थोड़ा ध्यान दीजिए। ये जमीन किसकी है? मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि जज साहब, दरअसल ये जमीन हिंदू भाइयों की है, मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब तो जितने मुसलमान थे वहां, चूंकि अदालत खचाखच भरी हुई थी, सबके सर झुक गए कि आज हमारी हार हो गई, नाकामी हुई, सर को झुकाना पड़ा। लेकिन मुफ्ती इलाही बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उस सच बोलने की वजह से उस अदालत में जितने गैर मुस्लिम थे, इनके सच बोलने की वजह से सब के सब इस्लाम कबूल कर लिए। कितनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई कि सच्चाई का सबूत दिया, हकीकत वाज़ेह कर दी कि मुसलमानों का इस जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है। नतीजा क्या निकला कि जितने भी गैर मुस्लिम थे, इनके सच बोलने की वजह से इस्लाम ले आए। जीत किसकी हुई सजील भाई? ध्यान आपका किसी और तरफ है। जीत किसकी हुई? इस्लाम की हुई, मुसलमानों की हुई, दीन की हुई। इसलिए आज सच बोलने के लिए हम और आप तैयार रहें और सच्चों का साथ देने के लिए तैयार रहें। ये भी हमारी जिम्मेदारी है। ये नहीं कि बस झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। दो चार गवाह झूठे और उसमें एक सच्चा, क्या करेगा भाई? कुछ कर पाएगा? क्योंकि यहां पर झूठों की तादाद ज्यादा है, बेचारे क्या करेंगे। इसलिए मैं कहता हूं कि आज के इस दौर में हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी का एहसास कीजिए और नेकी से प्यार और मोहब्बत कीजिए। नेकी से प्यार और जब मोहब्बत करेंगे तो अल्लाह ताला खुश होगा, राजी होगा। कितना मशहूर वाकया है कि एक भूखा आदमी आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आपने कहा कि कौन है जो उसको घर खाना खिलाने के लिए ले जाएगा। आजकल इस दौर में खाना को भी कोई पूछता है? सलाहुद्दीन साहब, एक दो आदमी का खाना तो जरूर जाया होता है, बेकार होता है, लेकिन सुनिए जरा, इसे सबक सीखिए। कौन है जो आज अपने घर इस मेहमान रसूल को खाना खिलाने ले जाएगा? हजरत अबू
तआला अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े हो गए, कहने लगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस मेहमान रसूल को अपने घर खाने के लिए ले जाऊंगा। घर में बीवी से पूछा कि खाने के लिए कुछ है, कहने लगी कुछ भी नहीं है, रोटी का छोटा सा टुकड़ा है बच्चों के लिए। जिम्मेदारी देखिए। कहने लगे बीवी से कि देखो बच्चों को बहला फुसला के सुला दो। कौन सुलाएगा? कोई सुलाएगा? बच्चों को बहला फुसला के सुला दो और रोटी का जो टुकड़ा बचा हुआ है इस मेहमान रसूल को खिला दो। और देखो खाना तो थोड़ा है, हम भी बैठेंगे, चिराग को गुल कर देना, बुझा देना ताकि समझे मेहमान के घर वाले खा रहे हैं, लेकिन हम खाना नहीं खाएंगे। ऐसा ही खाना थोड़ा है, मेहमान रसूल भूखे हैं, मेजबान घर वाले अगर खाएंगे तो मेहमान रसूल क्या खाएंगे, इसलिए घर वाले खाना नहीं खाए, भूखे रह गए और मेहमान रसूल को खिला दिए। अल्लाह ऊपर से देख रहा था, मुस्कुरा दिया, कुरान की आयत नाजिल फरमाई, वयूसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। अल्लाह खुश होता है। कितनी मामूली नेकी हमारी नजर में है, लेकिन बहुत बड़ी नेकी है। आजकल कोई अगर आदमी, एक मुरी साहब भी अगर बाहर से आ जाता है तो नहीं बशीर साहब आप ही खिलाइएगा, आपका मेहमान है। नहीं, मेहमानों की तकरीम, मेहमानों की ज़ियाफत, ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इकराम, उनकी इज्जत करना, उन्हें खाना खिलाना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास जब मेहमान तशरीफ लाए तो उन्होंने हक अदा किया। आपने ये नहीं पूछा पहले कि कहां से आए हो। आज हम लोग पहले पूछते हैं कहां से आया, कहां से आना हुआ समझी जी। अरे पहले खाना पेश करो, पानी पेश करो, गर्मी का जमाना है तो ठंडा मशरूब पेश करो। हस्बे इस्तेताअत, हस्बे ताकत। तो न तो मेजबान अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है और न ही मेहमान अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। 3 दिन से ज्यादा भी ठहरना उसके लिए रवा नहीं है, लेकिन वो हफ्तों ठहरे हुए हैं। भाई मेजबान पर बोझ पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? सही साहब। अला फकुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसूलुन अन रइयती। आलिम दीन की भी जिम्मेदारी है, हाफिज कुरान की भी जिम्मेदारी है, मकतब के मुदर्रिस की भी जिम्मेदारी है, मस्जिद और मकतब के सदर मुदर्रिस की भी जिम्मेदारी है, मकतब मदरसा के सेक्रेटरी की भी जिम्मेदारी है, मकतब मदरसा के खाजिन की भी जिम्मेदारी है, मकतब मदरसा के अराकीन की भी जिम्मेदारी है, मकतब मदरसा से जुड़े हुए लोगों की भी जिम्मेदारी है। आज लोग कहते हैं जाने सेक्रेटरी साहब, हम तो कुछ नहीं जानते भाई, तनख्वाह क्या देंगे क्या नहीं देंगे जाने वो, है ना, यही ना कहते हैं। सेक्रेटरी साहब कितना तनख्वाह देंगे? 7,000। कितना देंगे? 8,000। भाई गुस्ताखी माफ कीजिएगा, अभी कुछ दिन पहले एक बस्ती के एक आदमी से मेरी इस मौजू पर कुछ तल्ख बातें भी हो गई। वो कहने लगे 6,000। हमने कहा कि नहीं, कम से कम 7,000 दीजिए। कहने 6,000 दीजिए, कहने लगे 7,000 दीजिए। नहीं समझे? तो हमने कहा कि ऐसा मुनि साहब ले आइए जो आपको नमाज ही पढ़ा देगा और हल भी जोतने चला जाएगा अपना खेत में। ऐसे ही लोगों को आज चाहिए मौलाना। आज जो दीन नहीं फैल रहा है, हमारे बच्चे जो नहीं पढ़ पा रहे, यही वजह ना। 6,000 में 7,000 में हम क्या करेंगे, क्या कर पाएंगे? हम अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं। जबकि आज हमारी बस्ती से 20,000 माहाना निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, मुदर्रिस की तनख्वाह के लिए। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? आज हम 40,000 पा रहे हैं, आप 50,000 पा रहे हैं, 60,000 पा रहे हैं, 70,000 पा रहे हैं, लोग 80,000 तक पा रहे हैं। फिर भी आज वो परेशान है। लेकिन एक मौलवी 6,000 की तनख्वाह पा रहा है, 7,000 की तनख्वाह पा रहा है। आज वो परेशान नहीं है।
तो इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी परेशानी का जायजा हम न लें, अता पता न लगाए। ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि पता नहीं मौलवी साहब किस परेशानी में होंगे और किस हालत में होंगे, उस परेशानी उस हालत को जानना ये हमारे लिए आज हद जरूरी है और निहायत ही जरूरी है। और इसके लिए मुनासिब माकूल तनख्वाह का इंतजाम और इंतजाम करना ये हमारी हम सब की जिम्मेदारी है। इंशाअल्लाह जोर से बोलिए, करेंगे इंशाअल्लाह, बोलिए भाई। और शुरुआत आपके सुरियाही से हो जाए तो हम समझते हैं ये नमूना होगा ये बस्ती। जोर से सिर्फ इंशाअल्लाह तो कम से कम कह दीजिए ना, कम से कम नहीं कीजिए। आप ही की आवाज आ रही है, बाकी लोग समझ रहे हैं कि हमको 20,000 मुल्सा को देना पड़ेगा, इसलिए इंशाअल्लाह नहीं बोलेंगे। हाजी साहब गए बैल खरीदने के लिए बाजार में, तो मुली साहब से मुलाकात हो गई। मुली साहब ने कहा हाजी साहब कहाँ जा रहा है? बैल खरीदने। अरे इंशाल्लाह तो कह लीजिए। इंशाल्लाह कहें कि क्या जरूरत है, रुपये मेरे जेब में है, पैसे मेरे जेब में है, बैल मार्केट में है, इंशाल्लाह की क्या बात है। गए हाजी साहब मार्केट में, बैल वाली मार्केट में, बैल बाजार में, पॉकेट मारने जेब साफ कर दिया। बैल खरीदने के बाद जब जेब में हाथ डालते हैं तो पैसे नहीं है, खाली हाथ। हाजी साहब जब लौटे उसी मुली साहब से मुलाकात हो गई। मुली साहब ने पूछा हाजी साहब क्या हुआ? कहा बैल बाजार गया था, इंशाअल्लाह पॉकेट मारने पे पॉकेट साफ कर दिया इंशाअल्लाह। मौलाना साहब जब इंशाअल्लाह करना चाहिए तो कभी नहीं किए, अब बार बार इंशाअल्लाह से क्या फायदा होगा? तो बोलिए कि इंशाअल्लाह 10,000 से ऊपर तनख्वाह आज ही कर देंगे मौलाना हसन साहब की। और जब आप करेंगे तो इंशाअल्लाह आपका देखा देखी दूसरे बस्ती वाले भी करेंगे। क्या मौलाना सलाउद्दीन साहब सोच रहे हैं हमको भी कहीं दूसरा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, इसलिए वो बेचारे खामोश हैं। लोगों सुनो, दीन को हमने अहमियत नहीं दी है, इसलिए आज ऐसा हो रहा है। आज कंपनियों में काम करने वाले 20,000 की तनख्वाह पाते हैं, कंपनियों में काम करने वाले कहते हैं हमारी सैलरी 30,000 है, लेकिन वही लोग आज वो कहते हैं कि नहीं हम अपने गांव में जो मौलाना रखे हुए उसकी तनख्वाह 7,000 है। फख्र से कहते हैं, फख्र से। ये फख्र की बात नहीं, ये शर्म की बात है, अफसोस का मकाम है। दीन को घटाया है मुसलमानों ने, अपनों ने, गैरों ने नहीं दीन को घटाया है। घड़ी में 12 बज रहे हैं, चेहरे पर भी 12 बजने वाले हैं। देखिए क्या दे रहे हैं माशाल्लाह। अल्लाह जज़ाए खैर दे सजील भाई को, आप लोगों को। ये मैं अभी आपकी मोहब्बत में अभी 6 तारीख से दरभंगा में था, मौलाना को मालूम है। और ये बहुत खुशी की बात है कि आपके इस प्रोग्राम में मुअम्मर तजर्बाकार लायक फायक इस्लामिया के उस्ताद, इलाके के सबसे मशहूर आलिम दीन, आप लोग क्या जानिएगा उसकी कदर को, उसकी सलाहियत को, उनकी इल्म को। ये खुशनसीबी की बात है, ये खुशी का मकाम है, खुशी की रात है कि आज आपके आंगन में, आपके बीच इतनी सलाहियत के हामिल उस्ताद मौजूद है। ये आपने प्रोग्राम जो कराया है वाकई एक मोहब्बत और जज्बा के साथ कराया है, इसीलिए मैं दरभंगा से आज यहां आया हूं। और कल ही ट्रेन का टिकट लिया था, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि वो किसान आंदोलन की वजह से ट्रेन को जो है रोका जा रहा है। मैंने ट्रेन का टिकट कैंसिल नहीं बल्कि बेकार हो गया, और फिर मैं बस से आया, सिर्फ इसलिए आया कि मौलाना असलम उनके घर वालों की मोहब्बत मेरे साथ थी, मेरे दिल के अंदर थी, और अल्लाह ने सही टाइम पे पहुंचाया। आते ही मैंने कहा कि मौलाना साहब प्रोग्राम तो मगरिब बाद हो जाता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है, इसका खास ख्याल हम लोग रखें, क्योंकि रात देर तक जगाना ये भी हमारी शरीयत के खिलाफ है। अभी आप सोएंगे, खाएंगे, सोएंगे और फजर में नहीं उठेंगे। नुकसान में किसने डाला? हमने डाला। ये हमारी गुस्ताखी हो गई है। बहरहाल माजरत के साथ हम यही कोशिश करना चाहेंगे कि आइंदा जो है प्रोग्राम वक्त पर इंशाअल्लाह करेंगे, करवाएंगे। अल्लाह ताला हमारी कोशिश को कामयाब करे। फिर बाकी जो बातें बहुत रह गई है, मैं तो 2-4 सफ़े में थोड़ा सा पॉइंट की बातें लिख के लाया था, मैं कुछ नहीं कर पाया। बहरहाल अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो ही कुछ मैंने कहा है उस पर अमल करने की मुझे, हमारे उलमा को, हमारे असातिज़ा इकराम को
सबसे पहले अमल की तौफीक अता फरमाए, फिर आप लोगों को भी उन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।